अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन के हवाले से तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम तर मालूमात बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बस आज की जो वीडियो है वो बहुत से स्टूडेंट्स के कहने पे बनाई जा रही है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली और कुछ ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था इसके हवाले से। जैसे कि आप लोगों को मैंने नाम और वल्दियत की जो चेंजिंग है उसके बारे में आगाह किया था कि अगर आप बोर्ड में अपना नाम चेंज करवाना चाहते हैं और या वालिद का नाम चेंज करवाना चाहते हैं या डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजिंग आपको दरकार है तो आप उसका क्या तरीक़ाकार है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे, फ़ीस का क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ों से मैंने आगाह किया था आपको। स्टूडेंट्स को अभी कुछ स्टूडेंट को मसला ये भी रहता है कि स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं नाम में या वालिद के नाम में, तो उनको ये मसला आता है कि स्पेलिंग की वजह से परेशानी का सामना होता है। और आईडी कार्ड पे, चूँकि स्मार्ट आईडी पे अगर आप देखें तो उसमें स्पेलिंग भी लिखे होते हैं। और जब आप मतलब किसी अगर पहले ही आपने किसी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से अगर आपने कोई डिग्री की है तो उसमें भी स्पेलिंग आ जाते हैं। तो जब हम किसी दूसरी डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें स्पेलिंग की अगर चेंजिंग हो जाए तो वो डिफरेंस मामला आ जाता है। उसमें किसी जगह पे आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम आपकी इन स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल A, E, I, O, U ये जो वॉल हरूफ होते हैं इनकी अगर ये अगर आपके अल्फ़ाबेट जो हैं इनमें मसला आ रहा है, अगर इनकी चेंजिंग है तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम का बायस नहीं बनता। अगर आपने आउट ऑफ कंट्री स्टडीज़ के वीज़े के लिए अप्लाई नहीं करना या इस तरह का कोई काम नहीं है तो इन स्पेलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप इसकी चेंजिंग के लिए अप्लाई ना करें तो बेहतर है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप फिर भी चेंज करवाना चाहते हैं तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बोर्ड चेंज नहीं करता या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वो तो डॉक्यूमेंट के बिना पर और फ़ीस की बिना पर चेंज कर देते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि जैसे आप बोर्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा कि गुजरांवाला बोर्ड में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। दूसरे बोर्ड में भी तकरीबन सेम ही तरीक़ाकार होगा। ऑनलाइन ही सभी ने अब कर दिया है, सारी चीज़ें सेम ही होती हैं तकरीबन। तो उसके मुताबिक अगर हम गुजरांवाला बोर्ड के मुताबिक देखते हैं तो इसकी मेन वेबसाइट पर आने के बाद अगर हम ऑनलाइन सर्विसेज में जाते हैं तो हमें इस तरह की विंडो सामने देखने को मिलेगी। इसमें बहुत से ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले हमने फ़ी जो है ना वो पे करनी है। तो फ़ीस पे करने के लिए सबसे पहले हम ये ऑनलाइन चलान फ़ार्म इसके अंदर जाएंगे। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करें तो इस तरह का फ़ार्म हमारे सामने शो होगा। इसमें हमने क्या करना है कि चालान को जनरेट करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है व्हाटएवर। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो प्लीज़ चूज़ फ़ी कैटेगरी एंड पर्पस। इसको आपने बड़े ध्यान से फिल करना है और इसमें ऑप्शन को सोच समझ कर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले अगर हम इस ऑप्शन की बात कर लें जिसके जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। इसमें डुप्लिकेट फ़ी है, करेक्शन फ़ी है, वेरिफिकेशन है और दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं। चूँकि हमने करेक्शन करानी है, स्पेलिंग चेंज करवाने हैं तो उसमें करेक्शन में आ जाएगा। इसको हमने करेक्शन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद जैसे इसको क्लिक करेंगे इसके सामने वाला जो टैब है इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए है, यानी हमारी जो डिग्री है उसके मुताबिक आपने डिग्री को देख लेना है।
डिग्री में कितने साल हो गए हैं उसको डिग्री हासिल किए हुए। अगर तो आपने वो जो मैट्रिक है, अगर FA है, ICS है, FSC है यानी इंटर है, उसमें 1 साल हुआ है या 2 साल हुए हैं यानी 5 साल के अंदर अंदर है तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर 5 से 10 साल है तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आफ्टर 10 ईयर है तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला 5 वाला सेलेक्ट करूँगा। तो इसमें फ़ी कैटेगरी आप देखेंगे कि फ़ी में इसकी 1500 फ़ीस है और 100 इसका जो फॉर्म फ़ी आ जाएगी ऑनलाइन फॉर्म की। तो अगर हम 5 to 10 ईयर सेलेक्ट करेंगे तो इसकी फ़ीस में इजाफ़ा हो जाएगा, ये 2000 फ़ीस हो जाएगी इसकी और 100 रुपये इसका फॉर्म फ़ी। अगर आफ्टर 10 ईयर हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से फ़ीस में इजाफ़ा होगा, ये 3000 फ़ीस हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही हम ये ऐसा कर लेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम डाउनलोड चालान फॉर्म पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड चालान फॉर्म पे क्लिक करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये चालान फॉर्म जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने अभी जनरेट किया है। इसमें देखें चालान का नंबर आ गया है और नेम आ गया है, आपका फादर नेम आ गया है, इसके अलावा मोबाइल नंबर आ गया है, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो गई हैं। आपने सिंपली HBL बैंक में जाना है और किसी भी HBL ब्रांच में चले जाएं और उसमें जाकर ये जमा करवा सकते हैं। लेकिन कौन से HBL में जाना है उसके लिए आपको देखना होगा, इसमें डिपॉज़िट फ़ी टू ऑथराइज्ड HBL ब्रांचेस ओनली। अब ये आपने यहाँ पे आके इसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको वो ब्रांचेस नज़र आएंगी जो गुजरांवाला बोर्ड ने जिनको ये इख्तियार दिया है कि वही अप्लाई कर सकते हैं, वही इसको फ़ीस को जमा कर सकते हैं। तो अपने सिटी के मुताबिक ब्रांचेस को देख लें, कोड नंबर भी लिखे हैं उनके और उसके अलावा नाम भी लिखे हैं, सिटी के नाम भी साथ आ रहे हैं। तो आपने उसके हिसाब से आपका जो सिटी बनता है उसमें आपने उसको जमा करवा लेना है। जैसे ही आप फ़ीस जमा करवा लेंगे, इसके बाद आप फ़ीस जमा करवाने के बाद दोबारा से आप बोर्ड की मेन वेबसाइट के ऊपर आएंगे और उसके बाद आपने ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ये वाला ऑप्शन आएगा तो इसमें जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ऑनलाइन स्पेलिंग करेक्शन, इस ऑप्शन पे आप जाएंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक फॉर्म ओपन होगा, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है। जितनी भी उसकी चीज़ें हैं वो उसके अंदर शामिल करनी है आपने, जो यूनिवर्सिटी बोर्ड ने मांगी हैं। अच्छा, ये फॉर्म ऐसे आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर, इसको अभी नहीं आपने छेड़ना बिल्कुल भी। आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे चालान नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे आपका सेम चालान नंबर जो आपका यहाँ पे चालान नंबर है, इसको आपने यहाँ पे लिखना है। चालान नंबर लिखने के बाद आपने क्या करना है, बैंक नेम लिखना है, जो भी आपका बैंक नेम है, जो सेम वहाँ पे जो ब्रांचेस आ रही हैं वो सारी इधर मौजूद हैं, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने उसकी तारीख़ का तयन कर लेना है कि कौन से दिन आपने उसको जमा करवाया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 11 को करवाया था तो आप 11 लिख लेंगे, अगर आपने 10 तारीख को करवाया था, जो भी आ रही है ये चालान के ऊपर से देख कर लिख लेना आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1600 रुपये जमा कराया था। उसके बाद आपने प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो उसमें आपको टाइप ऑफ करेक्शन आएगा, आप किस तरह की करेक्शन चाहते हैं स्पेलिंग में। तो नेम स्पेलिंग करेक्शन चाहते हैं, फादर नेम स्पेलिंग करेक्शन चाहते हैं, ये दोनों चाहते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फादर नेम पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आ जाएगा करेक्शन फॉर, इसमें मैट्रिक है, इंटर है, जो आपका अगर दोनों हैं तो आपको दोनों अलग अलग करने होंगे।
पहले मैट्रिक का करवाना होगा, उसके बाद इंटर का करवाना होगा। तो मैट्रिक के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपने ईयर लिखना है। उसके बाद सेशन आ जाएगा। उसके बाद आपकी क्लास आ जाएगी। उसके बाद आपका नंबर, मोबाइल नंबर आ जाएगा और CNIC नंबर, बेफाम नंबर, फादर CNIC। उसके बाद आ जाएगा जी रिक्वायर्ड करेक्शन इन कैंडिडेट फादर नेम स्पेलिंग। आप जिस तरह के स्पेलिंग चाहते हैं कि इस तरह होने चाहिए वो यहाँ पे लिख लें। दोनों नहीं लिखने, सिर्फ वही लिखने हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। आप जिस चेंजिंग को हासिल करना चाहते हैं वो चेंज करके नाम को इधर लिख देना है। तो जो आपकी सनद के ऊपर नाम आ रहा है या रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर, वो सिस्टम खुद जनरेट करके उसको लिख लेगा। आपने वो वाला लिखना है जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है जो। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना है। रीज़न कोई भी लिख दें आप किस वजह से नाम चेंज करवाना चाहते हैं। एड्रेस लिख लें अपना। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लें और सेव करेक्शन एप्लीकेशन पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप सेव करेंगे इसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आप देखते हैं तो इसमें थोड़ी सी डिटेल इन्होंने लिखी हुई है फ़ीस के मतलब, ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। जैसे ही आप फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इस तरह का ये फॉर्म होगा। ये फॉर्म आपके सामने नज़र आएगा आपको। तो ये इस फॉर्म को आपने क्या करना है कि आपने इसको डाउनलोड करके और इसको हार्ड कॉपी इसकी निकाल लेनी है। उसके अलावा आपने इसके अंदर क्या करना है कि जो इसने चीज़ें मांगी हुई हैं, जहाँ पे जो कुछ रिक्वायर्ड है इसको, जैसे सिग्नेचर वगैरह या नाम वगैरह कुछ, ये चीज़ें लिख लेनी है। ये हिस्सा कमेटी के लिए है, वही लिखेगी। ये भी उनके लिए है, ये भी उनके लिए है। उसके अलावा यहाँ पे आपने एक तस्वीर लगा देनी है और यहाँ दोनों जगह पे सिग्नेचर कर देने हैं। और इसके अलावा आपने यहाँ पे अगर आपका एड्रेस है इसका इंस्टीट्यूट का तो आपने वो लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस जो ये फॉर्म है इसके दो तरीके हैं। नीचे इसकी डिटेल भी आपको लिखी नज़र आएगी। इसमें सबसे पहला तरीका ये है कि उम्मीदवार इस समर का पाबंद होगा वो फॉर्म को ऑनलाइन मुकम्मल करके उसकी हार्ड कापी बोर्ड हाजा के 1 विंडो सेक्शन में दस्ती जमा करवाए। या तो आप ख़ुद चले जाएं बोर्ड में और जाकर वहाँ पे ये बाई हैंड वहाँ पे दें उनको और सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। इस फॉर्म को अगर आप गौर से देखते हैं तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे वो स्पेलिंग लिखे हैं जो आपकी सनद के ऊपर मौजूद हैं, और ये स्पेलिंग इसने वो वाले हैं जो आपने वहाँ पे लिखे थे, रिक्वायर्ड स्पेलिंग। तो ये वाली तस्वीर आपकी डिग्री के ऊपर मौजूद है, ये यूनिवर्सिटी बोर्ड ने वहाँ से ही यहाँ पे लगा दी है और उसके अलावा सारी डिटेल लिख दी है। अच्छा, या तो इसमें 1 विंडो जो ये है वहाँ पे बोर्ड में आपको जमा करवानी होगी। तो या फिर आपको क्या करना होगा कि आपको बाई डाक ये सारी चीज़ें सबमिट करनी होगी। अगर बजरिया रजिस्टर्ड डाक या कुरियर बोर्ड हाजा की जो ब्रांच है को इरसाल करेंगे तो उसमें क्या करना होगा, आपको दस्तावेज़ात हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो लफ़ करने होंगे। उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? उसमें बोर्ड हाजा से पास करदा असल सनद रिज़ल्ट कार्ड लफ़ करना ज़रूरी है। बसूरत दीगर दरख्वास्त फॉर्म पर कार्रवाई ना होगी जिसकी तख़ीर का ज़िम्मेदार उम्मीदवार होगा। उम्मीदवार को अपने और वालिद के कौमी शनाख्ती कार्ड फॉर्म बे की कापी लफ़ करना ज़रूरी है।
फ़ीस हबीब बैंक में जमा करवाने के बाद असल चालान भी लफ़ करना ज़रूरी है। उसके अलावा आपको अगर सिर्फ़ इंटर में दुरुस्तगी करवानी मतलूब है तो उसके साथ मैट्रिक सनद कापी भी लफ़ करना ज़रूरी होगी। दुरुस्तगी के लिए आपको क्या करना होगा कि जो फ़ीस है वो तो ऑलरेडी आपने जमा करवा दी, उसके बारे में भी लिखा है कि लाजमी आपने पहले जमा करवानी होगी फ़ीस। ऐसा नहीं है कि आप चालान नंबर लिख दें और फ़ीस जमा ना करो। इसके अलावा सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने शनाख्ती कार्ड, वालिद के शनाख्ती कार्ड या अपना जो बे फ़ार्म है वो भी, उसके अलावा इसको तस्दीक करवा लेना है। किससे तस्दीक करवाना है? सरकारी या बोर्ड से इल्हाक़ शुदा इदाराजात, किसी हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल से आपने, जहाँ पे गवर्नमेंट के किसी स्कूल से, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल या किसी एफिलिएटेड कॉलेज से आपने इसको तस्दीक करवा लेना। तस्दीक करवाने के बाद आपने इसको वहाँ पे या तो बाय डाक या बाय हैंड आपने सबमिट करना है। तो अगर आप, क्योंकि इसमें दस्तावेज़ात होते हैं, ओरिजिनल आपकी सनद होती है, बाय डाक आप भेजेंगे तो उसमें भी कोई मसला नहीं आता। लेकिन अगर आप के पास टाइम है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको बेहतर ये है कि आप बोर्ड चले जाएं और वहाँ जाकर वन विंडो सेक्शन में जाकर आप वहाँ पे ये ख़ुद जमा करवाएं, ख़ुद हाज़िर हो जाएं और वहाँ पे डायरी नंबर वगैरह जो सारी चीज़ें लगवा कर और ख़ुद ये सारा काम करके आएँ। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप बाय डाक भेजेंगे तो भी वो कर देंगे, लेकिन उसमें ये है कि ये जितनी भी अगर वो डाक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसका ज़िम्मेदार स्टूडेंट होगा, तो उसकी बोर्ड की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। तो बेहतर यही है कि आप इस तरह जाकर बोर्ड में ये काम करवाएं। अच्छा, जैसे ही आप वहाँ पे डायरी नंबर और सारी चीज़ें ये फाइनल सबमिट कर आते हैं तो उसके बाद आपको एक वहाँ पे विंडो में एक वो स्लिप देगा, उसमें एक नंबर लिखा होगा और साथ में चालान नंबर भी आपके साथ ही होगा। तो आपने करना क्या है कि यहाँ जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आकर उसको लगाना है। लगा कर उसको आप चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे स्टेटस शो होता रहेगा कि आपका हुआ है कि नहीं। अगर तो आपका अंडर प्रोसेस आ रहा है तो प्रोसेस में आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा और फिर आप उसके लिए आपको सनद की तरफ जाना होगा, सनद अप्लाई करनी होगी। तो उम्मीद है आपको ये तमाम तरह की जो मालूमात है इसकी समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है अगर या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही टाइम मिले आपको उसके मुतल्लिक़ आगाह करूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।